नमस्कार छात्र, आज हम बूढ़ी काकी भाग 4 में बूढ़ी काकी को खाने के लिए नहीं बुलाया, यह बात उसे अच्छी नहीं लगी और मेहमान मंडली उसी वक्त खाने के लिए बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, किसी तरह इन्हें भीतर मन ही मन रख लेता था। कोई दही खाकर जिभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते हुए संकोचता था। और इतने में बूढ़ी काकी वहां पर पहुंची और उसे देखते ही लोगों ने, ये कौन है, कहाँ से आ गई है, देखो इसे कोई छू न दे, इस प्रकार की बातें करने लगी। और यह बात उसे देखते ही पंडित बुद्धिराम को काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर टेंडुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में धमक से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता, हत्यान पर किसी को कोरोना नहीं आई थी। अकेली लाडली उनके लिए उड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, अपनी पुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी से सोने न देती थी। उसने पुड़िया की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति उन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को टटोला
उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। यानी काकी जो है वह काकी को घर में जो खाना था वह मिला नहीं था। उसका कारण यह था कि पंडित बुद्धिराम और रूपा दोनों काकी पर क्रोधित हुए थे, क्योंकि काकी उन सब मंडली के पास पहुंची थी और पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। उन्हें बहुत क्रोध आया कि लोग खाना खा रहे, मेहमान खाना खा रहे और यह बूढ़ी वहां कैसे पहुंची। और यह देखकर उनके मन में बुद्धिराम के काकी को देखते ही इतने क्रोधित हुए कि पूछो मत, कि उन्होंने उसी वक्त पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार कोई निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर टेंडुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लगभग उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनिष्ट हो गई। और पंडित बुद्धिराम ने जैसे ही काकी को देखा, उनके हाथ में पुड़ियों का थाल था, जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार कोई निर्दयी महाजन, कोई साहूकार, कोई देनेदार जब किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका गला पकड़ लेता है, उसे मारने के लिए दौड़ता है, मेरे पैसे तुम कब दोगे, मेरा कर्ज कब चुकाओगे, उसी प्रकार उन्होंने उस बूढ़ी काकी का गला, टेंडुआ यानी गला, टेंडुआ यानी गला, काकी का गला उसने पकड़ लिया और उसी तरह लपक उन्हें अंधेरी कोठरी में थम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। यानी ये जो वाटिका, बगीचा जो होता है, वो आशा रूपी मन में एक आशा थी कि मुझे पुड़िया मिलेगी, मैं मसालेदार तरकारी खाऊंगी, अच्छा खाना बना, कौन मुझे ये खाना देगा, ये उसके मन में जो विचार आए थे बूढ़ी काकी के, वो सारे नष्ट विनष्ट हो गए। जिस प्रकार कोई आशा मन में रहती है और उस आशा के मन को किसी कारण कोई लू का एक झोंका आ जाता है और उस वाटिका को नष्ट विनिष्ट कर देता है, उसी प्रकार काकी के मन में जो विचार थे वो विचार पूरी तरह नष्ट विनिष्ट हो गए बच्चों। और यह बात काकी को कैसे लगी होगी? बूढ़ी काकी है जिसकी सारी जायदाद उसकी है, उन्हें भतीजे के नाम कर दी है और आज इसकी क्या अवस्था। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो संपत्ति होती है, हमारी जो जायदाद होती है, ये जायदाद किस प्रकार बच्चे उसका उपयोग करते हैं। अगर ये हमने आंखों से देखा तो उस बूढ़े लोगों को कितना दुख होता है, पाई पाई वो कमाते हैं, अपनी सारी आशा, अपनी सारा जीवन अपने बच्चों के लिए वो निछावर कर देते हैं और वही बच्चे जब उनको बूढ़े काल में उनके साथ इस प्रकार अगर व्यवहार करें तो कैसा होगा। तो यह बात यहाँ पर प्रेमचंद जी ने हमारे सामने रखी है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आई थी। अकेली लाडली उनके लिए उड़ रही थी, यानी लाडली जो थी पंडित बुद्धिराम की लड़की, वह सब मेहमानों ने भोजन किया, घर वाले जितने भी थी सभी ने भोजन किया, लेकिन बूढ़ी काकी जो थी, जो अंधेरी कोठरी में थी, उसी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा उसको दंड ही देना चाहती थी कि उसने जो निर्लज्जता का काम किया है, निर्लज्जता यानी बेशर्मी,
निर्लज्जता यानी बेशर्मी, यानी उस भोजन करते समय वो वहां पर पहुंची, ये निर्लज्जता का काम उसने किया है, ऐसा पंडित बुद्धिराम को लग रहा था और उसके लिए उसको दंड देना चाहिए। उसका जो बुढ़ापन है, उनके बुढ़ापे पर, उनकी दीनता पर, दया पर, हद ज्ञान पर, बेसुध पर किसी को भी दया नहीं आई, करुणा नहीं आई। और सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसी थी जो बूढ़ी काकी के लिए मन ही मन में गुड़ रही थी कि बूढ़ी काकी को खाना नहीं मिला, बूढ़ी काकी को खाना नहीं मिला, मेरे पिताजी ने उनको पटक दिया है। यह बात मन ही मन में ये लाडली क्या कर रही थी, गुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। ये लाडली जो छोटी बच्ची है, उस बच्ची को काकी से अत्यंत प्रेम था। इस वाक्य को अधोरेखित कीजिए कि लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, उसे कुछ पता नहीं था कि हमारे माताजी और पिताजी इस बूढ़ी काकी के साथ इस प्रकार व्यवहार क्यों करते हैं, वो उसको कुछ पता नहीं था। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी, यानी बच्चों की जो बातें होती है वो उसके बारे में गंध तक थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने दोनों बार काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली को हृदय ऐंठ कर रह गया था। वो जुझला रही थी, वो उसके मन में चिढ़ निर्माण हो रही थी अपने माताजी और पिताजी के प्रति। और ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं दे देते? काकी पुड़िया खाती है, खाना मांग रही है, और ये लोग काकी को खाना क्यों नहीं दे रहे हैं? ये उसके मन में विचार आते थे, लाडली के मन में ये विचार थे। फिर उसने क्या किया है, उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। अपने हिस्से की जो पुड़िया उसे मिल रही थी वो एक भी नहीं खाई थी। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी, जिसमें वो गुड़िया रखी थी। बाहुली जिसे आप कहते हैं, उस बाहुली के बॉक्स में जिसे आप रखते हैं, उसमें से उसने उस पिटारे में क्या कर रखी थी, बंद रख कर रखी थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, अधीर यानी व्याकुल कि मैं कब काकी को यह पुड़ियां दे दूंगी, मैं जल्द से जल्द इस काकी को क्या कर दूंगी, पुड़ियां दे दूंगी। ये उसके मन में बार बार विचार आते थे। अधीर हो गई थी, व्याकुल हो गई थी, उतावला हो गई थी कि मैं इस जो मेरी हिस्से की जो पुड़िया है वो पुड़िया मैं क्या कर दूं, अपने काकी को दे दूं, क्योंकि लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, मन में सोचने लगी, जैसे ही मैं बूढ़ी काकी के पास जाऊंगी, मेरी काकी के पास जाऊंगी, वो मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कितनी प्रसन्न हो जाएगी, कितनी आनंदित हो जाएगी, मुझे खूब प्यार करेगी। ये बच्चे क्या होते हैं, प्यार से भूखे होते हैं। वह बचपन से ही जब उसे कोई खाना मिलता था उसे हिस्से का, तो अपने दोनों भाइयों के भय से, दोनों भाई क्या कर रहे थे, उसका खाना छीन लेते थे जो उसे घर में मिलता था। तो उनके भय से वह हिस्से की मिठाई जो थी वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, क्योंकि उसकी रक्षा सिर्फ कौन करती थी, बूढ़ी काकी करती थी। और अब बूढ़ी काकी मेरी बात सुनी बैठेगी, पुड़िया देखकर कितनी प्रसन्न होगी और मुझे वो क्या करेगी, प्यार करेगी। बच्चे क्या होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। रात के 11 बज गए, बूढ़ी काकी को खाना नहीं मिला, क्योंकि पंडित बुद्धिराम और रूपा उसकी निर्लज्जता जो उसने आज जताई थी, उस निर्लज्जता का दंड, वो जो बेशर्मी की बात उसने की थी, उसका दंड वो उसको देना चाहते थे। रात के 11 बज गए, रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी।
लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी से उसे सोने न देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी अपने ही सामने रखी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा अब सो गई है, तो उसने अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी के कोठरी की ओर चली। सहसा कानों में आवाज आई, काकी काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से उन्होंने लाडली को टटोला, अंधेरी कोठरी थी, टटोला और उसे अपने गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकालकर काकी को हाथ में रख दी। काकी ने पूछा, क्या तेरी अम्मा ने दिए हैं? वो बोली, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी को तो रोटी या पुड़िया चाहिए थी। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। जो उस पिटारी में जितनी भी रोटियां थी, वो पिटारी में रोटी उसने टूट पड़ी और 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने प्यार से पूछा, काकी पेट भर गया? जैसी थोड़ी सी वर्षा, जब थोड़ी सी बारिश होती है और ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, यानी थोड़ी सी वर्षा बारिश हो जाती है और ठंडक पैदा होने के बजाय और गर्मी तैयार हो जाती है, उसी भांति इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की शुदा और इच्छा को और ही उत्तेजित कर दिया। यानी क्या कर दिया उसने? खाना खाया, पुड़िया खाई, लेकिन लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? थोड़ी सी वर्षा जो ठंडक निर्माण करना चाहती है, वो ठंडक निर्माण नहीं हुई और भी गर्मी पैदा कर देती है। उसी प्रकार काकी ने भी यह 3, 4 या 5 जो पुड़िया थी वह खाई थी, उसकी शुदा और भी क्या कर दी? बढ़ा दी, यानी भूख और भी बढ़ा दी और इच्छा को और उत्तेजित क्या कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मुझे क्या करेगी? मारेगी। तो इस प्रकार काकी का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को देखते हुए घर वालों ने उसे पुड़िया नहीं दी, खाना नहीं दिया। लाडली काकी से बहुत प्यार करती थी। वो पंडित दूधीराम औरोपा की बेटी थी। बचपन से ही वह बूढ़ी काकी के पास जाकर बैठती थी। जो भी उसे मिठाई मिलती थी वो मिठाई खा लेती थी। उसकी रक्षा करने का, अपने छोटे भाइयों की रक्षा करने का काम काकी करती थी। और इसलिए इस छोटी बच्ची ने अपनी बूढ़ी काकी को अपने हिस्से की रोटियां, अपने हिस्से की पुड़ियां उसे दी है। यानी बुढ़ापा सबको आने वाला है और इस बुढ़ापे की ओर सब जाने वाले हैं। बुढ़ापे में क्या होता है कि हमारे जो हाथ पैर है वो हाथ पैर काम नहीं देते, आंखें कमजोर होती है, कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसी अवस्था में इन लोगों के प्रति, इस बुढ़ापे लोगों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन इन लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों के हाथ पैर काम नहीं देते, हमें उनका सहारा बनना चाहिए। यानी बूढ़े लोगों का अगर हम सहारा बने, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, आज हम जवान हैं और कुछ दिनों के बाद हम बूढ़े होने वाले हैं। तो बच्चों, इस माध्यम से प्रेमचंद जी ने इस बूढ़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए।
ये बात इस भाग 4 में हमने देखी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे क्या करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगले भाग में इस काकी ने अपनी भूख मिटाने के लिए क्या किया, यह हम देखने वाले हैं। धन्यवाद बच्चों।